नमस्कार, स्वागत है आपका तेलंगाना की तकदीर में। मैं हूं दृष्टि गुप्ता। आगामी चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। चुनावी रैलियों और मतदाताओं से मिलने का दौर जारी रहेगा, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद सब गर्म माहौल थम सा जाएगा। लेकिन उसके पहले हर कोई अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर चुनावी पैंतरे आजमा रहा है। देखना यह है कि किसके हाथ लगेगी तेलंगाना के किस्मत की चाबी। उन सभी खबरों के साथ हम आए हैं जिनका आपसे है सरोकार। तो चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीआरएस नेता के कविता ने की महिला आरक्षण विधेयक की तारीफ, कहा दुनिया भर में महिलाओं को करेगा प्रेरित। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को हुआ छाती में सेकेंडरी इन्फेक्शन, जल्दी ही ठीक होने की उम्मीद। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पर्यवेक्षकों को चुनाव के दौरान तटस्थ रहने के लिए दिए निर्देश। विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में बड़ी कार्रवाई, 14,000 लीटर से ज्यादा शराब की गई जब्त। नागरिक आपूर्ति मंत्री गांगुला ने कहा, आंध्र के शासकों ने दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं को सता रहा है आरएसएस का डर। अब करते हैं खबरों का विश्लेषण। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने के प्रावधान वाले महिला आरक्षण विधेयक को 21 सितंबर को संसद की मंजूरी मिल गई थी। महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में इस बार लगभग पूरा विपक्ष नजर आया। भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक दुनिया भर में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आने के लिए प्रेरित करेगा। लंदन में थिंक टैंक ब्रिज इंडिया की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में तेलंगाना विधान परिषद में बीआरएस सदस्य कविता ने लोगों को संबोधित किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता का समुदाय के लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया। कविता ने अपने राज्य में हुई प्रगति का जिक्र किया, जो राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में अग्रणी है। कविता ने अपनी लंदन यात्रा के संबंध में बताया कि हम दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं, जहां कम से कम 70 करोड़ महिलाएं हैं। अगर हमारे देश की महिलाओं के लिए कोई सकारात्मक बदलाव आया है तो मेरा मानना है कि दुनिया को जानना चाहिए, क्योंकि यह और अधिक महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आने और नीति निर्माण का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करेगा। ये विधेयक हमारे देश की महिलाओं को ऐसा बनने में सक्षम साबित होगा और भारत की प्रगति में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। भारत में राजनीतिक दलों में महिलाओं को मजबूत प्रतिनिधित्व दिए जाने के बारे में पूछने पर कविता ने कहा कि पार्टियों ने परंपरागत रूप से इस मामले में तेजी नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा, जब मैं महिला आरक्षण विधेयक कहती हूं तो यह केवल 181 महिलाओं को सांसद बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अरबों महिलाओं के बारे में है। जब हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो देश मायने नहीं रखते, कोई सीमा नहीं होती। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने के प्रावधान वाले महिला आरक्षण विधेयक को 21 सितंबर को संसद की मंजूरी मिल गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 सितंबर को इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बुखार से पीड़ित तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है और उनके कुछ दिन में ठीक होने की उम्मीद भी है। राव के बेटे और मंत्री केटी रामाराव ने ये जानकारी दी। सेकेंडरी इन्फेक्शन किसी एक संक्रमण के इलाज के दौरान होने वाले दूसरे संक्रमण को कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का बुखार हल्का हो गया है। मंत्री ने बताया, उन्हें दुर्भाग्यवश सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है, लिहाजा ये सामान्य से ज्यादा समय ले रहा है। मंत्री ने बताया, उन्हें दुर्भाग्यवश सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है, लिहाजा ये सामान्य से ज्यादा समय ले रहा है। उन्हें हुआ वायरल बुखार हल्का हो गया है, उनकी छाती में कुछ संक्रमण है, 1-2 दिन में वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा से कुछ दिन पहले चुनाव पर्यवेक्षकों से कहा कि वे अपने कामकाज के दौरान तटस्थ रहें। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 1100 से अधिक पर्यवेक्षकों को संबोधित करते हुए उन्हें स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए समन्वित तरीके से काम करने का निर्देश दिया। पर्यवेक्षकों को मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की विधानसभाओं के आगामी चुनावों के लिए तैनात किया जाएगा। कुमार ने कहा कि उनका काम समान अवसर और चुनावों की शुचिता सुनिश्चित करना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आयोग चुनाव को लेकर दिव्यांग व्यक्तियों, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से संवेदनशील आदिवासी समूहों की मदद करके
मानवीय पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने कहा कि चुनाव न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। उन्होंने पर्यवेक्षकों को सोशल मीडिया पर नजर रखने और सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने पर्यवेक्षकों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि वे पूरी भावना से काम करें और कानून का शासन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक निर्वाचन आयोग की आंखें और कान हैं और उन्हें शिकायतों का तुरंत निपटारा करना चाहिए। देश भर से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और अन्य अधिकारियों को सामान्य पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किया जाता है। नवंबर-दिसंबर में विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। राज्य में मिजोरम नेशनल फ्रंट सरकार है। तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो जाएगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने हैदराबाद में एक समीक्षा बैठक की थी। इसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने 14,227 लीटर आईडी शराब के साथ 170 किलोग्राम गांजा और 21 वाहन जब्त किए हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही समय बाकी है। इससे पहले एक्साइज डिपार्टमेंट ने 5 दिनों के दौरान 14,000 लीटर से अधिक अवैध डिस्टिल्ड शराब जब्त की है। आगामी विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने 5 अक्टूबर को हैदराबाद में एक समीक्षा बैठक की। इसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने 14,227 लीटर आईडी शराब, 1,710 किलोग्राम गुड़, 94.8 लीटर शराब, 170 किलोग्राम गांजा और 21 वाहन जब्त किए। एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने निजामाबाद में 2 शख्स को गिरफ्तार किया और 157.39 किलोग्राम गांजा, एक बोलेरो वाहन और एक दोपहिया वाहन जब्त किया। चुनाव आयोग की टीम ने पिछले सप्ताह अपनी यात्रा के दौरान सभी राज्य और केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों को धन, शराब, नकदी, मुफ्त वस्तुओं और नशीली दवाओं के प्रवाह के खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। एक्साइज विभाग की प्रवर्तन शाखा शराब की अवैध बिक्री, परिवहन और भंडारण की जांच के लिए विशेष कदम उठा रही है। अधिकारियों ने बताया कि वे 8,362 हिस्ट्री शीटरों पर भी नजर रख रहे हैं। 14 लोगों के खिलाफ पीडी एक्ट भी लगाया गया है। अधिकारी अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने के लिए बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो पानी के अवैध प्रवाह को रोकने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किए जाएंगे। विशेष उपायों के तहत उत्पाद शुल्क विभाग ने 24/7 जांच के लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं पर 21 चेक पोस्ट स्थापित किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि आंध्र प्रदेश से लगी सीमा पर 8 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र सीमा पर भी इतनी ही संख्या में चेक पोस्ट काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि वे कर्नाटक के साथ 4 जांच चौकियों पर 24 घंटे जांच भी कर रहे हैं। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर एक चेक पोस्ट बनाया गया है। प्रभावी निगरानी के लिए अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरे राज्य कमांड और नियंत्रण केंद्र से जुड़े हुए हैं। पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय से कुल 89 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। उत्पाद विभाग ने सीमाओं और रेल मार्गों पर निगरानी रखने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीसी कल्याण और नागरिक आपूर्ति मंत्री गांगुला कमलाकर ने कहा कि आंध्र के शासकों ने दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। तत्कालीन आंध्र प्रदेश में आंध्र के शासकों द्वारा दलितों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पीछे धकेल दिया गया था। हालांकि अलग अलग राज्य बनने के बाद उनका जीवन बदल गया। दलितों के जीवन में गौरव लाने के लिए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु योजना शुरू की और लोगों को दलितों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का उपयोग करके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बढ़ने की सलाह दी है। ये कहते हुए विकास केवल चंद्रशेखर राव के साथ संभव है, उन्होंने लोगों से अगले विधानसभा चुनाव में बीआरएस को फिर से चुनने की अपील की है। आरएसएस हटाओ, कांग्रेस बचाओ की तख्तियां लिए हुए और नारे लगाते हुए आदिलाबाद कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि आरएसएस विचारधारा वाले लोगों को पार्टी में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने का आश्वासन तो दूर की बात है। आदिलाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साजिद खान, गांद्रा सुजाता और संजीव रेड्डी आदिलाबाद से चुनाव लड़ने के लिए टिकट के इच्छुक थे। हालांकि एक एनआरआई और पूर्व भाजपा नेता श्रीनिवास रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए और निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से आदिलाबाद के नेताओं के साथ अच्छा नहीं हुआ है, जो चाहते हैं कि राज्य नेतृत्व साजिद खान, सुजाता या संजीव रेड्डी में से किसी एक को टिकट जारी करे, लेकिन पैराशूट नेताओं को नहीं।
राज्य नेतृत्व को उन नेताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए जो लंबे समय से पार्टी के प्रति वफादार और सेवारत हैं। उन्होंने कहा कि पैराशूट नेताओं को टिकट आवंटन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदिलाबाद में भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आरएसएस विचारधारा का पालन करने वाले नेताओं को कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आरएसएस फैक्टर राज्य कांग्रेस के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर ओवैसी ने भी टीपीसीसी अध्यक्ष को प्रसिद्ध भाग्यलक्ष्मी मंदिर चार मीनार में शपथ लेने की चुनौती दी थी, ताकि वे अपने आरएसएस संबंधों से इनकार कर सकें और यह भी वादा करें कि उन्हें अब आरएसएस की विचारधारा में कोई दिलचस्पी नहीं है। केटी रामाराव से लेकर हरीश राव तक बीआरएस नेता भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। रामाराव ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा सोनिया को लिखे गए एक पत्र को भी प्रचारित किया है, जिसमें पूछा गया है कि आरएसएस से जुड़े व्यक्ति को तेलंगाना में शीर्ष पद पर पार्टी की कमान कैसे दी गई। फिलहाल तेलंगाना की तकदीर में इतना ही। नमस्कार।